प्राकृतिक पुनर्जीवी एवं परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला गुरुवार को रांची में संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे और किसानों के अनुभव सुने। किसानों ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में जैविक, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक खेती की विस्तृत जानकारी मिली। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने क्या कहा, सुनिए। 40 लाख किसानों में से 24 लाख किसानों को प्रथम चरण में बिरसा किसान का दर्जा देके चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन करके कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति, सब्जियों के एमएसपी तय करके कैलेंडर तैयार करते हुए झारखंड राज्य को बायबैक पॉलिसी लाते हुए, मार्केट लिंकेज दिलाते हुए आगे ले जाने का सपना हमने देखा है। किसानों के बारे में 16 साल कोरोना साल था, चुनौतियों का साल था, खजाना खाली था, लेकिन हमने आपको तोहफा देने का काम किया। बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, लालू जी, तेजस्वी जी के आशीर्वाद से मैंने ये कारनामा किया। 20 साल हो गए झारखंड बने हुए, मेरे पहले और भी कृषि मंत्री आए, लेकिन किसानों के बारे में किसी ने शायद नहीं सोचा। हमने बचपन में गाना सुना था, गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, 1 रुपया दोगे तो 10 लाख। आपने वो सुना होगा। जब मैं उस चेयर पर बैठा और किसान कर्ज माफी की बात आई तो ये गाना मेरे मन में घूमने लगा। मैं भगवान तो नहीं, एक इंसान हूं, डबल इंजन की सरकार तो नहीं, एक छोटा सा राज्य का खजाने खाली वाले हिस्से का सरकार का पार्ट हूं। तो फिर मैंने साहस किया कि ठीक है, लाख नहीं तो कुछ तो किया। और जब किसान रोक के पूछता है कि बादल भैया तू ही है, हाँ तो कमाल केला, की केला चचा, 1 रुपया ले ला, 50,000 के कर्जा माफ कर ला, हाँ तो केला बड़ा पुण्य के काम केला, नहीं तो हमारा जमीन नीलाम हो जाता, मेरा आसमान हो जाता, मेरी उम्मीद टूट जाती, मेरा बाप दादा का दिया पर्चा गुम हो जाता। ये बातें सुनते हैं तो लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। अभी शुरुआत है और आप लोग साथ दीजिएगा। हम अपने सरकार की नीतियों से, आप जैसे एनजीओ के साथ, प्रधान के सभी मेंबर के साथ इस राज्य को, इस देश के बेहतर राज्यों की श्रेणी में ले जाने का प्रयास करें। तो डर है अपने प्रधान पे, इस सरकार पे भरोसा है या उठ गया? भरोसा है ना? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि आप वो आदमी हैं जो कल का भविष्य है। आप खाता खा खाकर इस दुनिया को जिंदा रखने का काम करें। टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर वो बारिश हो जाए, ये ख्वाहिश है किसान। है ना? तो वो लोगों के बारे में ये किसान का बेटा मुश्किल से कृषि मंत्री बना है। 9 साल हो गए, मैं अपने घर को नहीं गया। ना मेरा परिवार है, ना कोई व्यापार है, ना ही कोई संसार है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी रात कहां गुजरेगी। रोज मुझे अंतिम समय तक नहीं मालूम होता है। यूं गाड़ी में भी सोता सोता मैं निकल जाता हूं। ना मेरा अपना घर है, ना भाड़े का घर है। आज भी मैं ट्रांजिट में रहता हूं। तो मुसाफिर सी जिंदगी है, लेकिन जाने से पहले कुछ करना चाहता हूं अपने देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, आपके लिए। और उसके लिए बिना आपका सहयोग मिले कुछ भी संभव नहीं है। विशाल वाल्मीकि धोते हैं। मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ। मैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का प्राध्यापक हूँ। ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे चल रही है एक्शन रिसर्च को लेके, जिसमें किसान भाइयों का सहभाग है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है कि हमें ऑन फील्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जैविक कृषि का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ऑन फील्ड रिज़ल्ट हमें पता चलेगा, और जहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सेंद्रीय रासायनिक कृषि में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या चुनौतियाँ हैं। ये किसान के फील्ड से आया हुआ रिसर्च होगा, जिससे पूरे भारतवर्ष के पूरे किसानों को फ़ायदा भी होगा। और इस पहल के लिए हम सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं, ताकि इससे आने वाला जो भी रिज़ल्ट है वो आगे जो भी किसान खेती करना चाहेंगे उनके लिए एक अच्छा प्रोत्साहित करने वाला पहल होगा। धन्यवाद। किसान की आय जो है दोगुनी करने का लक्ष्य जो है सरकार ली है 2022 तक। क्या लगता है यह जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों से इनकम जो है, खास करके जो इनकम की बात होगी वो बढ़ेगी? हाँ, जैसे इनकम की बात होती है तो मैं पहले भी मेरे भाषण में बताया था कि हम इनकम मतलब क्या है, हम प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो उस टाइम में हमें ये भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कृषि उत्पादन के लिए कितनी आय लग रही है और उस पर जो उत्पादन हो रहा है उससे कितना प्रॉफिट हमको हो रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट हम तभी कर पाएंगे जब वो होने वाले उत्पादन से हम लगने वाला खर्च को माइनस करेंगे, उससे हम बता सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं है। सिर्फ उत्पादन ज़्यादा होना मतलब हमें प्रॉफिट होना नहीं है। और जैविक कृषि में जो भी संसाधन लगता है फसल को उगाने के लिए, वो अगर हम घर में बनाएंगे, और इसका न्यू भी वही कहता है कि हम अपने घर से ही ये बनाएं और वही उपयोग करें, तो उससे लगने वाला खर्च हमारा कम होगा, जो हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सर, आप एक शिक्षक है कृषि क्षेत्र में, क्या लगता है जो अभी कृषि बिल आया है उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे कि कृषि बिल जो है वो किसानों के हित में या फिर विरोध में? एक्चुअली प्रश्न थोड़ा मेरे संबंधित नहीं है, लेकिन किसान अपने से भी इसके बारे में थोड़ा सोचे। ये हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसके लिए जानकारी मतलब किसान अपने उसको पढ़े और अपने में सोचे, और हर राज्य के किसान के लिए शायद अलग हो सकता है। मेरा नाम राजेंद्र वेदिया, हम गोला शोकरबेड़ा गांव से आए हैं अग्रगति के माध्यम से। हम एक किसान हैं और आज हम लोग 3 दिवसीय कार्यशाला जो जनरेशन फार्मिंग पर पुनर्जीवित खेती पर जो कार्यशाला था उसमें हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए थे। आज उसका ये समापन समारोह है, उसका समापन होने वाला है। हम लोग 3 दिनों तक जो है ये पुनर्जीवित खेती क्या है और इसको क्यों करना चाहिए, इस पर हम लोग को अच्छी कार्यशाला में बताया गया है। और हम लोग भी महसूस करते हैं कि जो रासायनिक खेती है ये मानव समाज के लिए साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी जो है बहुत ही खतरनाक है। जैसे ये जो भी है रासायनिक खेती से केवल ये अन्न विषाक्त नहीं होता है, अनाज विषाक्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारा पर्यावरण भी जो है ये दुष्प्रभावित हो रहा है। पानी, मिट्टी, और इसका ये दुष्परिणाम मिल रहा है कि जो हमारे भोजन में अन्न के स्थान पर जो है ये ऊर्जा के स्थान पर जो है विष भी मिल रहा है, और जिससे हमारे सेहत पर जो है बहुत गंभीर यानी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे तरह तरह के रोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। मैम फ़ायदा तो होगा, चूँकि 3 दिवसीय का प्रशिक्षण ये जैविक खेती पर था, पुनर्जीवित खेती पर। हमको लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग लगभग 20-25 साल से जब से हम खेती करते आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का ही उपयोग कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन मेरा खाद का डोज भी बढ़ते जा रहा है। आज अगर 4 किलो डाले तो नेक्स्ट साल, दूसरे साल जब हम खेती करते हैं तो उसमें 6 किलो 8 किलो डालना पड़ता है, और दवा का भी उपयोग काफ़ी होता है। कल दिन हम लोग छोटा छोटा दवा डाल रहे थे, कम पूंजी लग रहा था, जैसे 60 रुपये 70 रुपये का दवा डाल रहे थे, आज देख रहे हैं कि 150, 200, 250। धीरे धीरे दवा का रेट भी बढ़ते जा रहा है और हमको काफ़ी महंगा दवा भी लग रहा है और कीड़ा मर भी नहीं रहा। तो अभी हम लोग जैविक खेती पर आएंगे। इसमें क्या है, बहुत सारे कीट पतंग नहीं लगने का बता रहे हैं। ट्रेनिंग से हमको फ़ायदा मिला। साथ में है कि पानी का जो जलस्तर है नीचे जा रहा है, उस पर भी हमें प्रभाव पड़ सकता है। ये बताया गया कि ज़मीन का जो छिद्र होता है वो धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, मिट्टी कंकड़ होते जा रहा है। काफ़ी हमें फ़ायदा महसूस हो रहा है। बहुत सारे खाद उद का भी हमें ट्रेनिंग मिला
खबर मिला तो हमें पता चल रहा है कि इस तरह से खेती करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। परिचय बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम श्याम सुंदर महतो हुआ, गोला से हैं, रामगढ़ जिला के, झारखंड के वासी हैं।